आज तुमसे तुम तक में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान। मीरा की साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अनु की जान खतरे में है और ठीक उसी वक्त आर्य बनेगा उसका ढाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्य वक्त पर पहुंच पाएगा या मीरा का गुंडा इस बार कर देगा कोई बड़ा कांड। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी गलतफहमी से। मीरा सबके सामने ये साबित करने की कोशिश कर चुकी है कि अनु ने आर्य को रिजेक्ट कर दिया है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आर्य की मां अनु को 2 बजे घर बुलाती हैं। लेकिन मीरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि अनु मां के दिल के और करीब जाए। इसलिए वो अपने आदमी को फ़ोन करके साफ साफ कह देती है कि किसी भी हाल में अनु उस घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ अनु बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर से निकलती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पीछे कोई उसे फॉलो कर रहा है। ऑटो में बैठते ही अनु को अजीब सा फील होने लगता है। ऑटो वाला रास्ता बदल देता है और तभी अनु को समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत है। वो घबरा जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। मौका मिलते ही वो ऑटो से कूद जाती है और भागने लगती है। इधर मीरा लगातार कॉल पर अपडेट ले रही होती है। उसे लगता है कि आज उसका प्लान 100% कामयाब हो जाएगा। लेकिन अनु भागते भागते एक मोड़ पर पहुंचती है जहां उसका सामना सीधे आर्य से हो जाता है। आर्य उस वक्त वहां क्यों होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी मौजूदगी अनु के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती। आर्य अनु की हालत देखकर सब समझ जाता है। वो बिना वक्त गंवाए उस गुंडे का सामना करता है और पूरी ताकत से अनु को बचा लेता है। पहली बार आर्य मीरा की साजिश को इतने करीब से देखता है और उसके अंदर का गुस्सा साफ नजर आने लगता है। अनु कांप रही होती है, लेकिन आर्य का साथ पाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। आर्य अनु से वादा करता है कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा को जब पता चलता है कि उसका आदमी फेल हो गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आर्य को सब सच ना पता चल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला है और भी बड़ा ट्विस्ट, जहां मीरा की एक और चाल सब कुछ बदलने वाली है। आर्य अनु को सुरक्षित देखकर थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चलता रहता है। अनु अभी भी डरी हुई होती है। उसकी आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा होता है जो उसने कुछ देर पहले महसूस किया था। आर्य उसे पानी देता है और धीरे से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। अनु पहले तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन फिर सारी बात बता देती है कि कैसे ऑटो वाला रास्ता बदल रहा था और कैसे उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये सब सुनते ही आर्य को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसका शक सीधे मीरा पर जाता है। आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है और वो तय कर लेता है कि अब बहुत हो चुका। अनु को वो अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिलहाल वही जगह सबसे सेफ है। उधर मीरा बेचैनी में इधर उधर टहल रही होती है। उसे बार बार रघु का फ़ोन आने का इंतज़ार रहता है, लेकिन जब कॉल नहीं आता तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो खुद रघु को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन बंद मिलता है। मीरा को समझ आ जाता है कि कहीं न कहीं प्लान फेल हो चुका है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिक्स नज़र आता है। इसी बीच आर्य अनु को अपनी मां के घर लेकर पहुंचता है। मां अनु को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसे अकेले आने को कहा था। अनु कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन आर्य बीच में ही सारी बात संभाल लेता है। वो कहता है कि रास्ते में कुछ गलत हो गया था, इसलिए वो अनु को खुद लेकर आया है। मां आर्य की बात मान तो लेती हैं, लेकिन उनके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। अनु को घर में देखकर मीरा अंदर ही अंदर जल जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि अनु इस हाल में भी यहां पहुंच जाएगी, वो भी आर्य के साथ। मीरा बाहर से तो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि कुछ बड़ा प्लान अभी बाकी है। वो सोचती है कि अगर एक तरीका फेल हो गया तो दूसरा तरीका जरूर काम करेगा। मीरा को याद आता है वो ड्रेस जो आर्य ने खास तौर पर अनु के लिए भेजी थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अगर अनु को पार्टी से दूर नहीं रख पाई तो उसकी खुशी जरूर छीन लेगी। दूसरी तरफ अनु को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मीरा अगला वार कहाँ से करने वाली है। आर्य अनु से कहता है कि आज की पार्टी उसके लिए बहुत खास है और वो वही गिफ्ट पहने जो उसने भेजा है। अनु हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बैठा हुआ है।
आर्य उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो साथ है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्या सच में मीरा इस बार चुप बैठेगी, या फिर पार्टी में होने वाला है एक और बड़ा धमाका जो सबके रिश्तों को हिलाकर रख देगा। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता है, घर में बर्थडे पार्टी की तैयारियां तेज हो जाती हैं। आर्य की माँ मेहमानों में बिजी रहती हैं और घर खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। अनु भी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही डरावना सीन घूम रहा होता है। आर्य उसे अकेला नहीं छोड़ता और हर पल उस पर नजर रखता है ताकि मीरा कोई नई चाल न चल सके। लेकिन मीरा चुप रहने वालों में से नहीं होती। मौका मिलते ही वो उस ड्रेस पर नजर डालती है जो आर्य ने अनु के लिए भेजी थी, वही ड्रेस जिसे पहनकर अनु को पार्टी में सबसे अलग दिखना था। मीरा बिना किसी को बताए उस ड्रेस को बदल देती है और उसकी जगह एक दूसरी ड्रेस रख देती है। उसे लगता है कि इससे अनु को नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा और आर्य के सामने उसकी अहमियत कम हो जाएगी। कुछ देर बाद जब अनु ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो आर्य एक पल के लिए चौंक जाता है। ये वो ड्रेस नहीं होती जो उसने भेजी थी। उसके चेहरे पर सवाल साफ नजर आते हैं। अनु खुद भी कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान होती है, लेकिन कहानी यहाँ उलटी पड़ने वाली होती है। आर्य धीरे धीरे सारी बातें जोड़ने लगता है। उसे याद आता है अनु पर हुआ हमला, मीरा की बेचैनी और अब ये बदली हुई ड्रेस। उसका शक और गहरा हो जाता है। वो अनु से कुछ नहीं कहता, लेकिन मीरा की तरफ देखता है और उसकी नज़रों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। पहली बार मीरा को महसूस होता है कि आर्य अब अंधा नहीं है। पार्टी के बीच में आर्य अपनी माँ के सामने अनु की तारीफ करता है और साफ कह देता है कि अनु ही वो इंसान है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये सुनकर मीरा का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आर्य मीरा को सीधे तौर पर उसके किए की सजा देगा? क्या वो अनु पर हुए हमले का सच सबके सामने लाएगा, या फिर मीरा एक बार फिर किसी नई साजिश के साथ लौटेगी? आने वाले एपिसोड में सच्चाई और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक में अब शुरू हुआ है असली खेल।